गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित चीज़ें हैं, जैसे मनुष्य है ना, ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज एक्सेट्रा, ओके, जिनमें लाइफ साइकिल होता है। तो फर्स्ट है 10.1 रेस्पिरेशन इन मैन। हम मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है? देखेंगे ऑफ्टन व्हेन ट्रक और ट्रैक्टर emitting smoke passes us, we either cover our nose or stop breathing. Have you ever wondered why do we do so? We feel suffocated by the smoke and we don't want to inhale it. Let us see what all and how we inhale through our nose. आपने देखा होगा कि अक्सर जब ट्रक और ट्रैक्टर धुआं छोड़ते हुए, स्मोक छोड़ते हुए निकलता है तो हम अपने नोज़ को कवर कर लेते हैं अपने हाथ से या अपने रुमाल से कवर कर लेते हैं, या फिर अपने ब्रीथिंग मतलब हम सांस लेना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो धुआं होता है, उसकी जो स्मोक होता है, उससे हमें घुटन महसूस होती है, मतलब वी फील सफोकेटेड, ओके। और जब हम उस धुएं वाले एयर को ब्रेथ करते हैं, अंदर लेते हैं, तो हमें सफोकेटेड मतलब घुटन महसूस होती है, इसीलिए हम ऐसा करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, किस लिए? तो चलते हैं, देखते हैं। वी इनहेल द एक्सेल थ्रू अवर नोज। हम सांस लेते हैं, इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना। तो वो हम किससे करते हैं? नाक से करते हैं, नोज से, ठीक है, नोज से। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू नेजल चैम्बर्स बाय अ पार्टीशन। जो नाक की, आप नोज की जो नेजल कैविटी है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक टू नेजल चैम्बर्स में डिवाइडेड होती है, ओके, टू नेजल चैम्बर्स में डिवाइड होती है। देन हर एक नेजल चैम्बर ओपन टू द आउटसाइड बाय नोस्ट्रिल। और जो नोस्ट्रिल देखिए यहाँ पर से डिवाइड जो हो रहा है, ये दो डिवाइड हो रहा है, देखिए ब्लैक कलर के येलो पार्ट में दो भाग में डिवाइड हो रहा है, और ये दो भाग में खुलती हैं नेजल चैम्बर्स, जो दो नोज़ आप लोगों का जो होल है वो, ठीक है। नेजल चैम्बर हैव नेजल एयर एंड म्यूकस। तो जो नेजल चैम्बर्स में क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं जो आपके नोज़ हैं, उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब छोटा चिपचिपा पदार्थ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप लोग सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, तो इसमें से होते हुए कुछ कण, धूल के कण आ जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसे रोकती है कौन? हमारे नाक के एयर, नेजल हेयर्स एंड म्यूकस। ऑक्सीजन कैरिंग एयर रिच द ट्रैकिया बाय द नेजल चैम्बर। जो ऑक्सीजन युक्त वायु है वो हमारे ट्रैकिया से होती हुई, हमारे कहाँ से, नेज़ल चैम्बर से होती हुई ट्रैकिया में जाती है, ओके। देन आगे जाकर ये क्या होती है? द ट्रैकिया बाइफिकेटेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड ब्रोंकी, सिंगुलर ब्रांचेस, और ये दो भागों में जाके बढ़ जाती है। देखिए जो आपके नेजल चैम्बर है, देखिए येलो वाला, उसके ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया जाने के बाद ये दो भाग में बढ़ जाता है, और ये दो भाग में बढ़ने के बाद ये ब्रोंकाई होता है। देखिए दो अलग अलग हो गए, ठीक है, ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई। लंग्स आर प्रेजेंट इन द कैविटी कॉल्ड अ प्लूरल कैविटी। अब क्या होता है? लंग्स जो होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, एक गुहा में स्थित होते हैं। गुहा मतलब कैविटी में स्थित होते हैं, इसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। जो एक होता है इसे प्लूरल कैविटी कहते हैं, दोनों अलग अलग उसको, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। यू माइट हैव सीन अ हनी कॉम्ब एंड स्मॉल कैविटी इन इट। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, वैसे ही यहाँ पर अनेक छोटे छोटे कोश पाए जाते हैं मधुमक्खी के छत्ते के जैसे। देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? कोश पाए जाते हैं, कैविटीज़ पाई जाती हैं, स्मॉल कैविटीज़। मैनी सिमिलर कैविटी कॉल्ड एल्वियोली आर फाउंड
ऑन द इनर वॉल ऑफ द लंग्स। और जो ये छोटी छोटी क्या बोलते हैं आप लोगों की कैविटी होती है, इसे क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, जो वायु कोश होती है। ओके, द इनर वॉल ऑफ द ओव्यूल इन लाइंड बाय द थिन मेंबर्स देन हैज़ मैनी ब्लड कैपिलरी इन इट। और यहाँ पर जो आप लोगों की ओव्यूल्स की और एल्वियोली की जो दीवारें होती हैं उसमें झिल्ली होती है, एक पतली पतली झिल्ली होती है, पतली झिल्ली से बनी होती है, मेम्ब्रेन की बनी होती है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। द एंड ऑफ द ब्रोंकाई ओपन इन दिस एल्वियोली, जहाँ पर आप लोगों की ब्रोंकाई ख़त्म होती है। देखिए ब्रोंकाई जहाँ पर लास्ट होती है, यहाँ पर से पूरी ओव्यूल्स चालू होती है। और एट द बॉटम ऑफ द प्लूरल कैविटी एंड मसल्स पार्टीशन कॉल्ड अ डायफ्राम। और जो आप लोगों का ये लास्ट होता है, लंग्स का जो लास्ट पार्ट होता है ये डायफ्राम होता है। ओके, आप जब सांस लेते हैं, जब आप ब्रेथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो डायफ्राम का साइज़ बढ़ जाता है। जब आप एक्सहेल करते हैं, अपनी सांस को बाहर निकालते हैं, तो इसका साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है डायफ्राम का। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, तो इसे आप अच्छे से बनाना सीखेंगे। मेजरिंग टेप एंड स्ट्रिंग, या तो चलिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, एक टेप लेंगे, ठीक है, नापने वाला जो टेप आता है, और अपने फ्रेंड या किसी अपने भाई बहन को ये बोलिए सांस लेने के लिए, मतलब इनहेल करने के लिए। जब आप इनहेल करते हैं तो आपकी जो ऑक्सीजन है, आप ऑक्सीजन नाक से लेते हैं और आपके पूरे लंग्स में भर जाते हैं, जिससे कि आपकी जो चेस्ट का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो आप इसे मेजर कर लीजिए, नाप लीजिए। और आप जब एक्सेल करते हैं, मतलब अब जब आप सांस छोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है, पूरी जो आप लोग की एयर्स है, आप लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, जिससे कि जो आपके चेस्ट का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ओके, तो ऐसे एक आप एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, मेजरिंग द चेस्ट। मैंने पहले बताया था कि जब आप लोग एयर मतलब ब्रेथ करते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेलेशन में क्या होता है, लंग्स होते हैं, पूरे एयर्स अंदर जा रहे हैं। ओके, उसके बाद जब आप एक्सेल करते हैं तो देखिए कैसे आप लोगों का एयर बाहर आ रहा है। तो ये डायफ्राम है, साइज़ देखिए, पहले इनहेल करते समय इनहेलेशन में डायफ्राम का साइज़ छोटा है, एक्सेलेशन के समय उसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें देखेंगे कि अदर जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सजीव हैं, उनमें किस तरीके से श्वसन की प्रक्रिया होती है। रेस्पिरेशन का देखेंगे इसमें, like human being, cows, buffalo, lizard, birds, etc. have lungs as their main respiratory organ, but there are some organisms that respiratory through gills. कुछ ह्यूमंस के जैसे ही काऊ, बफेलो, लिजार्ड, बर्ड के लंग्स होते हैं और उन्हीं से ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का वर्क करते हैं, श्वसन करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सजीव जो होते हैं, उनमें ये लंग्स नहीं होते, ये इनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। गिल्स जिसे हिंदी में बोलते हैं गलफड़ी। आपने देखा होगा कि जो मछली होती है, जो फ़िश होती है, फिश ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट्स माउथ रेगुलरली, वो अपने मुंह खोलती है और बंद करती है। देयर आर फ्लैप्स ऑन बोथ साइड ऑफ द हेड, और उनके मुंह के दोनों ओर क्या होते हैं, ढक्कन होते हैं, ठीक है, फ्लैप्स होते हैं मुंह। इस ढक्कन के भीतर लाल गलफड़े होते हैं, रेड कलर के, देखिए ऐसे टाइप की संरचना होती है अंदर, आप देखेंगे तो इसे ही हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। ये फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जब वो अपने मुंह खोलती है, ओपनिंग करती है अपने माउथ को, तो पानी क्या होता है, अंदर आ जाता है, पानी अंदर आ जाता है। इनसे होता हुआ वो पानी ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है। पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन किस में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर किस में, पानी में वापस आ जाता है। मतलब पानी का ऑक्सीजन किस में चला जाता है, ब्लड में, और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो किस में चला जाता है, पानी में। और जब वो पानी में छोड़ दिया जाता है तो इन्हें गलफड़ों द्वारा क्या कर दिया जाता है, गलफड़ों से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, गिल्स ऑफ अ फिश। तो
इससे आप लोग समझ गए होंगे कि फ़िश में कैसे रेस्पिरेशन का वर्क होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब है पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है, कैसे होता है। लाइक एनिमल प्लांट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनिमल्स और प्लांट्स ऑक्सीजन क्या करते हैं, सभी पौधे जंतुओं की तरह क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ये नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कौन, प्लांट्स, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक। द सरफेस ऑफ लीफ बेयर्स इन इन्यूमरेबल स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। पत्तियों में छोटे असंख्य कई हज़ार छिद्र होते हैं। आप लोग लीफ में देखे होंगे, छोटे एक होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो यही क्या है, स्टोमेटा कहलाते हैं। पोर्स जो होते हैं स्टोमेटा होते हैं। जनरली द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज़ मोर स्टोमेटा हैज़ कम्पेयर टू द अपर सरफेस। अपर सरफेस होता है जो ऊपर की सतह होती है लीफ की, उससे ज़्यादा नीचे के सरफेस में स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके। आप देखे होंगे इसमें क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। वाटर वेपर आल्सो गोज आउट द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। ओके। जो आप लोगों के जल रंध्र रहते हैं, जो ओस के, अब छोटे ओस के बूंदे देखे होंगे, इन्हीं पोर्स की मदद से वे बाहर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर्स जो होते हैं, ये इन्हीं की मदद से बाहर आते हैं, स्टोमेटा की मदद से। ओके। और इन्हीं की मदद से उनमें रेस्पिरेशन का वर्क होता है। देख लीजिए, स्टोमेटा का एक पिक्चर है, ध्यान से, हो सकता है आपको बनाने आ जाए, तो इसे आप बनाइए, एग्ज़ाम में हो सकता है आ जाए। ये देखिए फ्लावर टाइप का दिखाई दे रहा है, देन ये थोड़ा सा उसका बड़ा साइज़। ठीक। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। वी हैव लर्न में कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो हमेशा आप इसे पढ़ा कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।